हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये यूनिट को कंटिन्यू करते हुए इसमें एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में किया था। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अगर अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देखो, आज का हमें जो प्रॉब्लम सॉल्व करना है वो आपके सामने है। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया है फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है उसके हमें दो रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मींस कौन सा फॉर्मूला? हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में वो फॉर्मूला स्टडी किए थे। ये है वो फॉर्मूला x is equals to minus b plus minus of under root of b square minus 4ac by twice a। ये फॉर्मूले से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। और ये चेक करने के लिए हमको बस इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करना होगा। तो ये देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे देखो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है, यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट b है, सो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ पे c कांस्टेंट, सो यहाँ पे c है -6 इज इक्वल्स टू 0। सो हमने कंपेयर करके ये फाइंड आउट कर लिया है कि ये जो गिवन इक्वेशन है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमें बस अभी इसमें a, b एंड c की वैल्यूज ये फॉर्मूले में पुट करना है और बस इसके रूट्स निकालना है। तो चलो इसके रूट्स निकालते हैं। सबसे पहले a, b एंड c का वैल्यू जो भी हमें इक्वेशन में दिया हुआ है वो पहले हम लिख लेंगे। सो यहाँ पे a का वैल्यू है 2 एंड b का वैल्यू है 1 एंड c का वैल्यू है -6। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके हमें दो रूट्स मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे x का पावर 2 है, यहाँ पे जो पर्टिकुलर वेरिएबल दिया है उसका पावर 2 है। इक्वेशन में वेरिएबल का पावर जितना हो उसके उतने रूट्स निकलते हैं। अगर वेरिएबल का पावर 3 है तो उसके 3 रूट्स निकलेंगे, अगर उसका 4 है तो उसके 4 रूट्स निकलेंगे। तो यहाँ पे 2x का पावर है इसलिए ये इक्वेशन के 2 रूट्स निकलेंगे। तो हमने यहाँ लिख लिया है a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है 1 एंड c की वैल्यू है -6। अब बस हमें ये सारी वैल्यूज हम डायरेक्टली ये फॉर्मूले में पुट कर देंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में। तो सबसे पहले हम यहाँ फॉर्मूला मेंशन करेंगे। सो वी नो दैट, तो देखो हमने यहाँ पे सोल्यूशन में पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेंशन कर दिया है। अब बस हमें इसमें a, b एंड c की वैल्यूज पुट करना है। सो हम ये वैल्यूज पुट करते हैं। सो x इज इक्वल्स टू माइनस b की वैल्यू है 1, सो -1 प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर -4 इंटू a है 2 -4ac है, सो a है 2 एंड c है -6, सो 2 इंटू -6 बाय ट्वाइस a मीन्स a है 2 मीन्स 2 इंटू 2। तो ये देखो हमने यहाँ पे a, b एंड c सारे की वैल्यूज पुट कर दी है। अब बस हमें इसे सॉल्व करना है और देखना है कि इसके दो रूट्स क्या आते हैं। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। तो x इज इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे 1 स्क्वायर हो जाएगा 1 एंड 2 इंटू 6 हो जाएगा -12 इंटू -4 हो जाएगा +48 बाय 2 2 जा 4। सो ये हो जाएगा आगे x इज इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 49 डिवाइडेड बाय 4। सो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस ऑफ 49 का अंडर रूट होता है 7, सो 7 बाय 4। अब हमें क्या करना है, इसके दो रूट्स निकालने के लिए हमें इसको दो पार्ट्स में करना पड़ेगा। यहाँ पे प्लस माइनस है तो एक प्लस का टर्म अलग निकलेगा और एक माइनस का टर्म अलग निकलेगा। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू पहला टर्म -1 प्लस 7 बाय 4 और ये सेकेंड टर्म x इज इक्वल्स टू -1 माइनस 7 बाय 4। ये देखो ये ऐसे दो टर्म निकले हैं, एक प्लस का टर्म और एक माइनस का टर्म। अब हमें बस इसे सॉल्व करना है और देखते हैं क्या आता है आंसर। सो इसका आंसर आएगा x इज इक्वल्स टू -1 प्लस 7, सो 6 बाय 4
सो ये 6/4 को हम रिड्यूस करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2। एंड ये सेकंड वाला x इज इक्वल्स टू -8/4 हो जाएगा। -1 -7 -8/4, तो इसको हम सिंप्लीफाइड करेंगे तो ये हो जाएगा -2। तो हमारे जो यहाँ दो रूट्स फाइनल आए हैं, x इज इक्वल्स टू 3/2 और x इज इक्वल्स टू -2, हम यहाँ पे नीचे लिख लेंगे। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 3/2 एंड x इज इक्वल्स टू -2। ये देखो यहाँ हमारे दो रूट्स आ चुके हैं, एक है x इज इक्वल्स टू 3/2 एक रूट है और एक रूट है -2, और यहीं पे हमारा ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा प्रॉब्लम समझ में आया होंगे, इसके सारे स्टेप समझ में आए होंगे, और ये पूरा प्रॉब्लम आपको अपने प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये था हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 5। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके और भी प्रॉब्लम्स किए हैं, वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।